2 जुलाई 2025 बुधवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 5 और 8 से 20। जब इब्राहिम का पुत्र इसहाक पैदा हुआ तो इब्राहिम की उम्र 100 बरस की थी। बच्चा बढ़ता गया और उसका दूध छूटता गया। इसहाक की दूध छुड़ाई के दिन इब्राहिम ने एक बड़ी दावत दी। सारा ने मिस्त्री हगार के पुत्र को अपने पुत्र इसहाक के साथ खेलते हुए देखा और इब्राहिम से कहा, इस दासी और इसके पुत्र को घर से निकाल दीजिए। इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ विरासत का अधिकारी नहीं होगा। अपने पुत्र के बारे में यह बात इब्राहिम को बहुत बुरी लगी, किंतु ईश्वर ने उससे कहा, बच्चे और अपनी दासी की चिंता मत करो, सारा की बात मानो, क्योंकि इसहाक के वंशजों द्वारा तुम्हारा नाम बना रहेगा। मैं दासी के पुत्र के द्वारा भी एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, क्योंकि वह भी तुम्हारा पुत्र है। इब्राहिम ने सवेरे उठकर हगार को रोटी और पानी भरी मशक दी और बच्चे को उसके कंधे पर रखकर उसे निकाल दिया। हगार चली गई और बैर शेबा की उजाड़ प्रदेश में भटकती रही। जब मशक का पानी समाप्त हो गया तो उसने बच्चे को एक झाड़ी के नीचे रख दिया और वह जाकर तीर के टप्पे की दूरी पर बैठ गई, क्योंकि उसने अपने मन में कहा, मैं बच्चे का मरना नहीं देख सकती। इसलिए वह वहाँ बैठी हुई फूट कर रोने लगी। ईश्वर ने बच्चे का रोना सुना और ईश्वर के दूत ने आकाश से हगार को संबोधित कर कहा, हगार, क्या बात है? डरो मत। ईश्वर ने बच्चे का रोना सुना। जहाँ तुमने उसे रखा है, उठ खड़ी हो और बच्चे को उठाओ और संभाल कर रखो, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। तब ईश्वर ने हगार की आंखें खोल दी और उसे एक कुआं दिखाई पड़ा। उसने मशक भरी और बच्चे को पिलाया। ईश्वर बच्चे का साथ देता रहा। वह बढ़ता गया और उजाड़ प्रदेश में रहकर धनुर्धर बन गया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। दिनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दिनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालकर उनकी रक्षा करता है। अनुवाक्य। दिनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। प्रभु के भक्तों, प्रभु पर श्रद्धा रखो। श्रद्धालु भक्तों को किसी बात की कमी नहीं। शक्तिशाली दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं, किंतु प्रभु की खोज में लगने वालों का घर भरा पूरा है। अनुवाक्य। दिनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। हे मेरे पुत्रों, आओ और मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें प्रभु की श्रद्धा सिखाऊंगा। तुम में से कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है? अनुवाक्य। दिनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। जय घोष। हालेलुया। पिता ने अपनी ही इच्छा से सत्य की शिक्षा द्वारा हमको जीवन प्रदान किया, जिससे हम एक प्रकार से उसकी सृष्टि के प्रथम फल बन जाएं। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 28 से 34। जब यीशु समुद्र के उस पार गदरेनियों के प्रदेश पहुँचे तो 2 अब्दुतग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आए। वे इतना उग्र थे कि उस रास्ते से कोई भी आ जा नहीं सकता था। वे चिल्लाकर कहने लगे, हे ईश्वर के पुत्र, हमसे आपको क्या आप यहाँ समय से पहले हमें सताने आए हैं? वहाँ कुछ दूरी पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। अब्दूत यह कहकर अनुनय विनय करने लगे, यदि आप हमको निकाल रहे हैं तो हमें सुअरों के झुंड में भेज दीजिए। यीशु ने उनसे कहा, जाओ। तब अब्दूत उन मनुष्य से निकलकर सुअरों में जा घुसे और सारा झुंड तेजी से ढाल पर से सुअर में कूद पड़ा और पानी में डूबकर मर गए। सुअर चराने वाले भाग गए और जाकर पूरा समाचार और अब्दूतग्रस्तों के साथ जो कुछ हुआ यह सब उन्होंने नगर में सुनाया। इस पर सारा नगर यीशु से मिलने निकला और उन्हें देखकर निवेदन करने लगा कि वह अपने प्रदेश से चले जाएं। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो।
तो आइए आज के इन पाठों पर हम मन चिंतन करेंगे और इसे हम सुनेंगे फादर जॉनसन बी मरिया के द्वारा। और वो बताते हैं, 2 अब्दुतग्रस्त लोग आसपास के लोगों की आतंक का पर्याय बन चुके थे। वे दोनों मकबरों में रहा करते थे और लोग उस ओर जाने से डरते थे। अब्दुतग्रस्त जब भी किसी को आता देखते तो उग्र हो जाते थे, शायद उन पर पत्थर आदि भी फेंकते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु उस रास्ते से आते हैं तो ऐसा कुछ भी डरावना नहीं होता, बल्कि वे दोनों अब्दुतग्रस्त प्रभु यीशु को पहचान लेते हैं कि प्रभु यीशु ही ईश्वर के पुत्र हैं। अब्दुत का मतलब होता है बुरी आत्मा, अर्थात वे दोनों पवित्र आत्मा से नहीं बल्कि बुरी आत्मा से प्रभावित थे। लेकिन आश्चर्य की बात है कि वे भी प्रभु यीशु को पहचान लेते हैं। जब हम अपने जीवन रूपी मकबरे में व्यस्त रहते हैं और प्रभु यीशु उस रास्ते से गुजरते हैं तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है? क्या हम प्रभु यीशु को पहचान लेते हैं कि वे ईश्वर के पुत्र हैं? यह सब कुछ उन्हीं के अधीन है। अगर हम पहचान लेते तो ज़रूर अपना जीवन प्रभु के हाथों में समर्पित कर देते। लेकिन हम हमारे जीवन में ईश्वर के पुत्र की उपस्थिति को अनदेखा कर देते हैं। प्रभु यीशु उन्हें पहचानने की शक्ति और कृपा प्रदान करें।